फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। फ्रेंड्स, आज का जो मौसम है, लगातार 3 दिनों से बरेली में बारिश हो रही है और अगले 3 दिन तक और बारिश होने की संभावना है। क्या ये ऋतु बारिश की है? सोचने की बात है, क्योंकि वर्षा ऋतु ख़त्म हो चुकी है और हम लोग शरद ऋतु में हैं और शरद ऋतु में इस तरीके का वातावरण, इस तरीके की हैवी रेनफॉल देखने का नहीं मिला है आज से पहले। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? देखिए, आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में ऋतुओं को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है कि उसका अति योग हो सकता है, हीन योग हो सकता है या फिर मिथ्या योग हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वर्षा ऋतु नहीं है और शरद ऋतु में वर्षा ऋतु जैसा वातावरण है, तो ये मिथ्या योग है। और कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत सचेत होने की ज़रूरत है कि इस तरीके से हैवी रेनफॉल के बाद जब अब धूप निकलेगी तो बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ बढ़ेंगी। तो हम लोग को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हैवी रेनफॉल की वजह से हमारा जो वाटर लेवल है, उसमें भी जो वाटर है वो काफ़ी हद तक दूषित हो जाता है और जो अब वाटर की सप्लाई होगी घर में वो भी बहुत दूषित होगी। तो पानी को आप लोग जितना उबाल के पियोगे तो वो ज़्यादा बेटर काम करेगा, आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा सकता है। जहाँ पे भी जल भराव हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे मच्छर के होने की संभावना हो सकती है और मच्छरों से होने वाली जो व्याधियाँ हैं, मलेरिया और डेंगू, वो बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत हाई टाइम है, हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ये वर्षा ऋतु का मिथ्या योग है, क्योंकि इस समय शरद ऋतु है और शरद ऋतु में इस तरीके का हैवी रेनफॉल होने का कोई मतलब नहीं है। 2-3 चीज़ों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हैवी रेनफॉल होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हमारे किसानों को हुआ है। और देखिए, किसान जब फसल लगाता है तब भी बेचारा कर्ज लेकर के फसल को लगाता है, और जब फसल काटनी होती है और इस तरीके की हैवी रेनफॉल जब होती है तो उसकी सारी फसल बेकार हो जाती है। तो हमारी ये मौलिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सभी ने एक नारा है जय जवान जय किसान, वो हमेशा सही सर्वोपरि रखा है और हम लोग रटाया भी गया है। तो हम जितनी हेल्प, जितनी हमारा सम्मान हमारे सेना के लिए है और जवानों के लिए है, उतना ही सम्मान हमारे किसानों के लिए भी होना चाहिए। और जितनी हेल्प हम कर सकते हैं उतनी हेल्प हमें अपने किसानों को करनी है। जिस भी माध्यम से, जो भी आप फील्ड में हैं उस माध्यम से जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने किसानों की, वो करनी चाहिए। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि कोई भी किसान अगर आपके पास आता है तो जितनी आप हेल्प दे सकते हैं, जितनी छूट दे सकते हैं, उतनी आप छूट ज़रूर दीजिए। रही बात इस हैवी रेनफॉल की, इससे होने वाली जो व्याधियाँ हैं उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूध में हल्दी मिला के पीजिए, आप गिलोय का सेवन कीजिए, जो आयुष काढ़ा है उसका सेवन कीजिए। आप अपने इर्द गिर्द अगर कहीं पे वाटर को रुका हुआ है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, या फिर अपने को जब आप सोते हो तो आप नेट का यूज़ कीजिए, मच्छरदानी का यूज़ कीजिए कि वो मच्छर आपको स्पर्श ना कर पाए, आपको बाइट ना कर पाए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे ऑयल्स आते हैं जो कि आप लगाओगे तो भी मच्छर उसकी सुगंध से दूर भागते हैं, रिपेल होते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि आप इस वर्षा ऋतु का जो मिथ्या योग हुआ है उससे बचने के लिए कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि और लोग भी इस तरीके से होने वाले, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है जब भी ऋतुओं का मिथ्या योग होता है तो जनपदोध्वंस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की जो जान माल की हानि होती है। अभी आप देख ही रहे हैं कि जलपाईगुड़ी में किस तरीके से वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा हुआ कि वहाँ पे जो मूर्ति विसर्जित करने के लिए लोग गए और सैकड़ों में लोग वहाँ पे अपने जान गंवाई उन लोगों ने। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे उत्तरांचल में जो डैम्स हैं, बनबसा में जो डैम है वहाँ से पानी छोड़ा गया है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लड्स अब इस एरियाज़ में, उत्तरांचल की जो तराई एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे आप जितनी मदद कर सकते हो लोगों की, उतनी मदद कीजिए ताकि ये जो जनपदोध्वंस है उसको हम कम से कम कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।